इस्लामाबाद पर पूरी दुनिया की नजरें थीं, लेकिन इस्लामाबाद में दरअसल वही हुआ जिस बात का खदशा था। यानी एक लंबी बातचीत अमेरिका और ईरान वफूद के दरमियान चली, लेकिन यह बात बेनतीजा रही। कोई पेशरफ्त इस बातचीत में नहीं हुई और इस बात का खदशा दरअसल पहले ही जाहिर किया गया था, क्योंकि जो शर्तें दरअसल ईरान की तरफ से या अमेरिका की तरफ से इस बातचीत से पहले रखी गई थी जंगबंदी के बाद, उन्हीं शर्तों को लेकर दरअसल यह खदशा जाहिर किया जा रहा था। पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद ईरान और अमेरिका दोनों के वफूद पहुंचे, दोनों डेलीगेशन पहुंचे। एक उम्मीद थी कि बातचीत होगी, मसला हल होगा और मशरिक़ वस्ता में हालात बेहतर होंगे। यानी जो जंगबंदी कुछ वक्ती तौर पर हुई है वो मुस्तकिल एक तरह से जंग का खात्मा होगा। लेकिन अब एक तरह से तस्वीर साफ हो चुकी है। 14 घंटे से ज्यादा पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के वफदों के दरमियान बातचीत हुई, वफूद के दरमियान बातचीत हुई। दोनों डेलीगेशन यहां पर बैठे, लेकिन बातचीत में कोई पेशरफ्त नहीं हुई। पाकिस्तान से वापस जाने से पहले अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि कोई डील ईरान के साथ नहीं हो पाई है और इस समझौते में कोई पेशरफ्त नहीं हो पाई है, बेनतीजा रही है। एक तरह से जो इस्लामाबाद टॉक्स हैं, इस्लामाबाद में जो बातचीत हुई ईरान के साथ, यह दरअसल बेनतीजा रही है। तो अमेरिकी नायब सदर वेंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इसमें कोई पेशरफ्त नहीं हुई है, ईरान के साथ बात नहीं बन पाई है। हालांकि पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई थी, लेकिन जिस तरह से जेडी वेंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जेडी वेंस ने कहा कि दरअसल ईरान अपना जो न्यूक्लियर उसका जो प्लान है उससे पीछे हटना नहीं चाह रहा है और इसके अलावा जो शर्तें हमने ईरान के साथ रखी थी, ईरान उन्हें मानने के लिए तैयार नहीं है। जेडी वेंस ने कहा कि हम खुले दिल के साथ दरअसल पाकिस्तान आए थे, ईरान के साथ बातचीत करने आए थे, एक अच्छे माहौल में दरअसल हम यह बातचीत करना चाहते थे, लेकिन ईरान इसके लिए तैयार नहीं हुआ। दूसरी तरफ जेडी वेंस के प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरन बाद अमेरिका ने जो बयान दिया, जेडी वेंस ने जो बड़ा बयान दिया, उस पर ईरान ने पलटवार किया और ईरान ने कहा कि दरअसल अमेरिका हम पर अपनी कुछ शर्तें थोपना चाहता है, तो जो जबरदस्ती उसकी जो मांगे हैं उन्हें हम दरअसल नहीं मानेंगे। तो अमेरिका ने भी यह साफ कर दिया कि ईरान ने भी एक तरह से साफ कर दिया, ईरान ने भी यह कहा कि बातचीत दरअसल बहुत अच्छे माहौल में हुई, लेकिन अमेरिका दरअसल अपनी चौधराहट और अपनी दादागिरी की वजह से बहुत सी शर्तें ईरान पर थोपना चाहता है। इस वजह से ईरान दरअसल इसे मानने के लिए तैयार नहीं है और इसे कहा जा सकता है कि इस्लामाबाद में जो बैठक हुई, दोनों डेलीगेशन के दरमियान जो बातचीत हुई, वो बातचीत बेनतीजा रही, नाकाम एक तरह से रही और इसमें अमेरिका या ईरान को कोई कामयाबी नहीं मिली। अब एक्सपर्ट्स और माहिरीन का यह मानना है कि अब हालात मशरिक़ वस्ता में आने वाले दिन और ज्यादा एक तरह से खराब हो सकते हैं, क्योंकि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये कहते रहे हैं कि अगर किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते हैं, अगर ईरान अमेरिका की शर्तों को नहीं मानता है, तो फिर हालात और ज्यादा खराब होंगे और ज्यादा बड़े पैमाने पर ईरान पर एक तरह से हमले किए जाएंगे। आपको जेडी वेंस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या कुछ उन्होंने कहा, उनका तफसीली बयान भी सुनवाते हैं और अमेरिका ईरान का भी अगर बयान हमें मिलता है, क्या कुछ ईरान के डेलीगेशन की तरफ से कहा गया है, अमेरिका पर किस तरह से उन्होंने पलटवार किया है, उनका बयान भी हम आपको सुनवाते चलते हैं। और अब जाहिर सी बात है, यह देखना बहुत अहम होगा कि इस बयानबाजी के बाद, इस बैठक के बाद, या जिस तरह से बेनतीजा यह बैठक रही है, इसके बाद अब मशरिक़ वस्ता में हालात क्या कुछ होते हैं, यानी ऊंट किस करवट बैठेगा, यह देखना अहम होगा। The fact is that we need to see an affirmative commitment that they will not seek a nuclear weapon and they will not seek the tools that would enable them to quickly achieve a nuclear weapon. That is the core goal of the President of the United States, and that's what we've tried to achieve through these negotiations. Again, their nuclear program, such as it is, the enrichment facilities that they had before, they've been destroyed.